500 करोड़ रुपए में उत्तराखंड की सरकार गिराने की साजिश वाले बयान के बाद उमेश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक लेटेस्ट पोस्ट किया है। अपने इस पोस्ट में उन्होंने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर इशारों ही इशारों में बहुत ही ज्यादा संगीन बातें कह दी हैं। उत्तराखंड प्रीमियर लीग के पहले ही मैच में जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। सौरभ रावत की अनबिलीवेबल बैटिंग, बी प्राक का शो, यूपीएल का पूरा लेखा जोखा भी आपको बताऊंगा। देहरादून की सड़कों पर डीएम और एसएसपी बाइक पर एक साथ निकले। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च भी निकाला गया। इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे आज के इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी जरूर करें। कानपुर से विधायक उमेश कुमार ने विधानसभा के अंदर एक बहुत ही बड़ा बयान देकर के ये दावा किया था कि गुप्ता ब्रदर्स उत्तराखंड की सरकार गिराने की साजिश 500 करोड़ रुपए में रच रहे थे। इस बयान पर बाद में काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ। विधानसभा के अंदर नहीं लेकिन बाहर जरूर हुआ। कुछ नेताओं ने कहा कि इस तरह के आरोप विधानसभा में लगाना कोई सामान्य बात नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए, बल्कि आरोप लगाने वाले को भी इसके सबूत देने चाहिए। पूर्व सीएम निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरीश रावत ने सवाल उठाए। अब उमेश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और ये पोस्ट भी बड़ा ही खतरनाक है। अब इस पोस्ट के मायने क्या हैं ये समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस पोस्ट में एक फोटो भी डाला गया है और वो फोटो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का है। त्रिवेंद्र सिंह रावत और उमेश कुमार के बीच रिलेशन कैसा है ये आप जानते ही हैं। उमेश कुमार ने सोशल मीडिया पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक फोटो डाला है। उस फोटो में दूसरा व्यक्ति कौन है ये भी पता चलेगा, लेकिन पहले इसकी हेडलाइन देखिए। हेडलाइन में लिखा गया है कि अब हुआ बड़ा खुलासा कि सरकार गिराने की साजिश कहां से हो रही थी, आप पढ़ें और खुद तय करें। यानी कि उमेश कुमार का ये पोस्ट पढ़ करके आपको खुद ही तय करना है उनके हिसाब से कि आप क्या समझे, इशारों में सही, लेकिन उमेश कुमार बहुत ही बड़ी बात कह रहे हैं। और ये बात बहुत बड़ी इसलिए भी होती है क्योंकि इससे रिलेटेड बात वो विधानसभा के अंदर कह चुके हैं, जो कि ऑन रिकॉर्ड रहती है। पहले तो उमेश कुमार ये लिखते हैं कि जब उन्होंने 500 करोड़ रुपए में सरकार गिराने वाली बात बोली थी तो इस पर कई लोगों ने उन्हें घेरने की कोशिश की थी। उन्होंने लिखा कि वो विधायक बाद में है, पहले एक खोजी पत्रकार हैं। अब इस पोस्ट का मेन हिस्सा यहां से शुरू होता है। उमेश कुमार लिखते हैं कि अब पोस्ट की गई इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो उत्तराखंड में क्या चल रहा है, यहां पर सरकार को कौन अस्थिर करना चाहता है, सब कुछ साफ नजर आने वाला है। तस्वीर में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और उनके साथ जो व्यक्ति है वो अजय गुप्ता है। ये वही गुप्ता बंधुओं में से एक हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका की सरकार को अस्थिर किया था। FBI से ब्लैकलिस्टेड हो गए, दुबई में अरेस्ट हो गए, इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस इनके खिलाफ जारी हो गया। देहरादून के साहानी बिल्डर आत्महत्या मामले में नाम सामने आया। उमेश कुमार लिख रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की गुप्ता बंधुओं से लगाव की तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं बल्कि ताजा 11 सितंबर 2024 की है, जब सहारनपुर में काले कारनामे वाले अजय गुप्ता के छड़ी पूजन में उत्तराखंड के सारे काम धाम छोड़कर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी शामिल होने पहुंच गए थे। तभी कहूं, मेरे गुप्ता बंधुओं पर सरकार अस्थिर करने वाले बयान पर सबसे ज्यादा दर्द त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को क्यों हुआ। इस पोस्ट में वो पुराने आरोपों का भी जिक्र करते हैं जो पहले भी दोहरा चुके हैं, जैसे औली में गुप्ता ब्रदर्स की शादी करवाते वक्त मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उनको जेट सिक्योरिटी दिलाई गई उस वक्त भी वही सीएम थे, हेली कंपनियों में काम दिलाया, वगैरह वगैरह। फिर लिखते हैं कि उत्तराखंडियों तुम सिर्फ मिस कॉल देते रहना। अब ये वाली लाइन देखिए, उमेश कुमार लिख रहे हैं, तो क्या काले कारनामे वाले गुप्ता बंधुओं की शह पर ही सरकार को अस्थिर करने के लिए लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हो? अब आप लोग तय कीजिए, तो क्या अब ये मान लेना चाहिए कि ये कड़ी अब जाकर के जुड़ गई है कि सरकार गिराने का षड्यंत्र कहां से हो रहा है और कौन कौन मोहरे हैं? मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये तो सीधा सीधा आरोप उमेश कुमार लगा रहे हैं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर। यहाँ उमेश कुमार भाजपा के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। वो लिखते हैं कि संस्कार, सभ्यता, शुचिता और ईमानदारी की बात करने वाली भाजपा भी बताए कि आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है। पहले विधानसभा में 500 करोड़ रुपए में सरकार गिराने की साजिश का दावा करना और उसके तार पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से जोड़ना, ये पोस्ट और ये मामला दोनों अब बहुत ही ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। अब देखेंगे कि इस नए फेसबुक पोस्ट वाले बम पर क्या क्या रिएक्शन कहां से आते हैं। उत्तराखंड प्रीमियर लीग का आगाज देहरादून में बड़े ही शानदार तरीके से हो गया। जितना रंगारंग बी प्राक का शो था, मैं तो ये कहूंगा कि उससे भी शानदार पहला मैच हुआ और उत्तराखंड के यंग टैलेंट ने ये दिखाया कि हम में भी दम है। जिस तरह का नेल बाइटिंग मैच आप दूसरी लीग्स में देखते हैं, यहाँ पर भी वैसा ही हुआ। एक हारा हुआ मैच कैसे जीता जाता है ये भी देखने को मिला। मैच पर हम बाद में आएंगे, स्कोर कार्ड वगैरह बाद में बताएंगे, लेकिन उद्घाटन में जो कुछ खास बातें थी और जो मैंने ऑब्जर्व किया, पहले वो बात आपको बताता हूँ। वो ये कि हमारे पास देहरादून में कितना शानदार, जबरदस्त और बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है, लेकिन ज्यादातर वो खस्ता हाल ही पड़ा रहता है। बड़े मैच अक्सर यहाँ पर होते नहीं है, लेकिन अब उम्मीद जगी है यूपीएल अगर सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद चीजें बढ़ेंगी। ब्रॉडकास्टिंग टीम में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल आए थे। वो ये कह रहे थे कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मैदान में आने वाले समय में बड़े बड़े मुकाबले भी हमें देखने को मिलेंगे, इंटरनेशनल मुकाबले देखने को मिलेंगे। खैर, दर्शकों के लिए यहाँ पर एंट्री पूरी तरीके से फ्री थी, लेकिन उसके लिए भी आपको फ्री वाली टिकट बुक करवानी जरूरी है। ऐसा नहीं कि मुंह उठाए और सीधे मैच देखने चले गए। पेटीएम इनसाइडर की वेबसाइट पर आप अपनी फ्री टिकट को बुक करवा सकते हैं। ओपनिंग सेरेमनी में अच्छे खासे दर्शक वहां पर पहुंचे थे। बी प्राक के आते ही माहौल जम गया। फिर मनोज तिवारी आए, सोनू सूद आए, तीनों
एक साथ नजर आए। मनोज तिवारी ने भी गाना गाया राजा जी वाला। सभी ने उत्तराखंड की खूब तारीफ की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ट्रॉफी को अनवील किया। उनके साथ खेल मंत्री रेखा आर्य और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वहां पर मौजूद रहे। पहला मैच काफी ज्यादा रोमांचक हुआ। किसी भी लीग की सक्सेस डिसाइड होती है उसके मैचों से। जितने ज्यादा रोमांचक और नेल बाइटिंग मैच होते हैं, लीग उतनी ही सफल मानी जाती है। इन मैचों को टीवी पर आप लाइव सोनी 10/2 पर और ऑनलाइन फैन कोड पर भी देख सकते हैं। घर बैठे आप वहां से भी ये मैच देख सकते हो। पहला मैच देहरादून वॉरियर्स और हरिद्वार स्प्रिंग एल्मास के बीच में हुआ। देहरादून के कप्तान आदित्य तारे हैं, जिन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल खेला है। हरिद्वार के कप्तान रवि कुमार समर्थ है। ये इंडिया ए और सनराइजर्स हैदराबाद जैसी टीम के लिए भी खेल चुके हैं। हरिद्वार ने यहां पर टॉस जीत करके पहले बॉलिंग ली। देहरादून के लिए पहले संस्कार रावत ने 37 रनों की इनिंग खेली। फिर कप्तान आदित्य तारे ने शानदार 41 बॉलों पर 73 रन मारे और 7 विकेट पर 176 रन बनाए। हरिद्वार के लिए 177 का टारगेट था, लेकिन शुरू में ही बैक टू बैक झटके लग गए। हरिद्वार की सिचुएशन ये थी कि 24 रन पर 4 विकेट हो गए और 40 रन पर 5 विकेट हरिद्वार के डाउन हो गए। लेकिन फिर सौरभ रावत की एक यादगार अनबिलीवेबल इनिंग शुरू होती है। सौरभ रावत सिंगल हैंडेड इस मैच को जिता देते हैं। इतनी ज्यादा प्रेशर सिचुएशन में उनकी इनिंग जिसने भी देखी वो मैच देखने के लिए बैठा ही रह गया। आखिरी 3 ओवर में 45 या फिर 50 रन चाहिए थे और 4 बॉल पहले ही सौरभ ने मैच हरिद्वार को जिता दिया। कल के वीडियो में मैंने एक सवाल आपसे किया था कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उत्तराखंड के लिए इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर किस खिलाड़ी का है। उसका जवाब भी यही प्लेयर है। सौरभ रावत ने ही उत्तराखंड के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक इनिंग में 220 रन बनाए हैं, जो कि उत्तराखंड क्रिकेट टीम के लिए इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर है। और कल के मैच में भी एक छक्का मार करके सौरभ रावत ने मैच खत्म किया और मैन ऑफ द मैच बने। 97 रन पर नॉट आउट रहे, 97 रन नॉट आउट। कुल मिलाकर के पहला मैच बहुत ही शानदार रहा। उत्तराखंड की टीम से खेलने वाले कई टैलेंट यहां पर नजर आए, जिनमें वो फायर पावर दिखता है कि आने वाले समय में ये काफी आगे पहुंचेंगे। आज का मुकाबला डबल हेडर होगा, यानी कि 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला हरिद्वार स्प्रिंग एल्मास वर्सेस पिथौरागढ़ हरिकेन्स के बीच 3 बजे से होगा। इसमें सौरभ रावत आपको फिर से खेलने को देखेंगे। आकाश मधवाल भी आज एक्शन में होंगे, जो कि मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं। दूसरा मैच देहरादून वॉरियर्स वर्सेस नैनीताल एसजी पाइपर का होगा, जो कि 7:30 बजे शाम से होगा, यानी कि आज 2 मुकाबले होंगे। सविन बंसल जब से देहरादून के डीएम बने हैं तब से वो हाईलाइट में ही रहते हैं। कभी आम आदमी बनकर के हॉस्पिटल की लाइन में खड़े हो जाते हैं, वहां पर व्यवस्थाओं को देखते हैं। कभी बाइक पर एसएसपी के साथ सवार होकर के शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को देखने निकल पड़ते हैं। एक अधिकारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि वो एक्टिव रहे। जब जिले का डीएम ही एक्टिव नजर आएगा तो फिर उसके रिजल्ट्स भी आपको जरूर देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर कई बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई अधिकारी ज्यादातर ऐसा सोशल मीडिया पर हाईलाइट रहने के लिए करते हैं या फिर चर्चाओं में बने रहने के लिए करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसी एक्टिवनेस होनी चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया पर ही क्यों ना छाने के लिए वो एक्टिवनेस कर रहा हो, लेकिन कम से कम वो एक्टिव तो है। बतेरे तो ऐसे डीएम होते हैं कि जो कब आते हैं कब जाते हैं पता ही नहीं चलता है और व्यवस्था भी ठीक वैसे ही रहती है। ये वीडियो देखिए कि डीएम और एसएसपी बाइक पर सवार होकर के शहर का दौरा कर रहे हैं। कई जगहों पर व्यवस्था देखी, पार्किंग की समस्या देखी, उस पर क्या संभावनाएं बन सकती हैं, किस तरीके से मैटर को सॉल्व किया जा सकता है, व्यवस्थाओं को सुधारा जा सकता है, वो सब कुछ चीजें देखी। पिछली बार भी वो हॉस्पिटल गए थे, वहां पर लाइन में रहे थे। भाई साहब, जब तक आप जमीन पर आकर के ये नहीं देखेंगे कि क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। सविन बंसल से उम्मीद है कि वो देहरादून की कई सारी व्यवस्थाओं को आने वाले समय में ठीक करेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड, इस घटना को 2 साल होने को हैं, लेकिन अभी तक कई बातें ऐसी हैं जो कि सवाल बनकर घूम रही हैं। अंकिता भंडारी के लिए एक बार फिर से लोग सड़कों पर उतरे। देहरादून की सड़कों पर अंकिता के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। उसे न्याय दिलाने की मांग की गई। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की गई। वीआईपी के नाम का खुलासा करने की मांग की गई। गांधी पार्क से लेकर के घंटाघर तक लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च पहाड़ी स्वाभिमान सेना के बैनर तले निकाला गया। यहाँ लोगों ने यह भी मांग की कि रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने वाला कौन था और उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, या फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये थे आज के टॉपिक्स। आपका क्या कुछ कहना, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।